ये देखिए पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे पानी जो वेस्टेज हो रहा है, तो तभी लोगों के घर ये पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। तो ये देखिए, ये है पीएचई की नेग्लिजेंस। आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें। और हमारी ये एक JKUT 7 की एक कोशिश रहती है कि हर समाज के लोगों से हमारी मुलाकात हम करते हैं और हर समाज की समस्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी समाज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बकरवाल तबके के जो लोग हैं उनसे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। हम इन्हीं से नाम पूछते हैं और इन्हीं से हम जानते हैं कि किस गांव के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका JKUT 7 में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। जी जनाब, मेरा नाम बिनियामीन है, तहसील बिलावर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाले हूँ। आपका गांव जो है वो कौन सा है भाई? हमारा गांव है जनाब टोहार बेला। और हमारा जरा गांव है जनाब, हमने गवर्नमेंट ना वोट भी दिता और हमने वोट भी सुटिया। हमारा वास्ते ना कोई राशन कार्ड बने जनाब। जरा हमारा मेंबर सरपंच है, उन्होंने ना हमारा राशन कार्ड बनाया, ना हमने कोई कार को पैसा दितो। हम सरपंचों को जा, मेंबरों को जा, उन्हें मेंबर ने हमारी कोई करवाई नहीं। हमारा जरा हम खाने बदोश है और जरा खाने बदोश वास्ते कोई गवर्नमेंट ने कोई नहीं सोचो वो। तो बिनिया अमीन जी, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, यूटी के अंदर आप रह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे देवेंद्र राणा जी कहते हैं कि गुजर बकरवाल तबके के लोग जो हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। क्या ये जो देवेंद्र राणा जी हैं, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, अगर सेंटर में सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पे गवर्नरी राज है, मगर तब भी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, क्या आपकी सुनवाई कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है जनाब, हमारी कोई सुनाई नहीं है। जी 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 जनाब, 2-3-4 साल हो गए जब बीजेपी की हुकूमत आई है, कांग्रेस की हुकूमत आई है, इसमें भी कुछ भी नहीं बना जनाब। अब जो खाने बदोश है, नहीं राशन कार्ड है किसी का, नहीं किसी की वोट लिस्ट बन रही है, कुछ भी नहीं। जिसके जिसके हमारे मैंने वोट दिए थे सर, 2019 में मैंने वोट डाला था और मेरा वोट बना है सर। मैंने वोट दिया था, जो मेंबर था उस मेंबर को ने बोला आप मुझे वोट दो, मेंबर भी बनाया, उस मेंबर ने भी कुछ काम नहीं किया। और हमारे जो सरपंच है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। नहीं, जो सरपंच को बोलते हैं, जो किसी हमारा जो गांव का सरपंच है उनको भी बोलते हैं, वो बोलते हैं खाने बदोश के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं आया, मकान के लिए भी नहीं आया। और जनाब हमारे मकान भी है, जमीन भी है, हमारी मालकी जमीन भी है और हमारा नातोड़ भी है। नहीं हमारे लिए घर के लिए पैसा है, नहीं हमारे लिए कुछ नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आप मुझे बिन्यामीन जी ये बताइए कि जब आप बरसात के मौसम में, जब बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम में अपने गांव से कहां तक अपना जो माल मवेशी होता है, भेड़ें होती हैं, घोड़े होते हैं, ज्यादातर बकरवालों लोगों के पास घोड़े ही होते हैं, तो आप कहां तक किस जगह में जाते हैं आप अपना माल मवेशी लेकर? जी जनाब, हम जाते हैं तहसील गुंदो और तहसील गुंदो में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। जी जी तो आप मुझे ये बताइए कि जहाँ आप रहते हैं, जो आपका गांव है, जो आपका सरपंच है, उसका जो आपने सरपंच आपके इलाके का है, क्या वो आपके ही बरादरी का है या और बरादरी का है वो? जी 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 अपनी बिरादरी का नहीं है सर, वो हमारे आप ये हिंदू बिरादरी का है। और सरपंच है और हमारा जो मेंबर था वो गुजर मेंबर था। नहीं हमारे राशन कार्ड है जनाब, नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। और खाने बदोश के लिए नहीं कोई तरपाल दिया गवर्नमेंट ने, नहीं चलो पैसा तो नहीं दिया,
और गरीब जो चलते हैं, मुसाफिरी चलते हैं, उनको कुछ तरपाल टेंट देना चाहिए गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं मिला जनाब। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब अपना माल मवेशी लेकर आप पहाड़ों के लिए जाते हैं तो कितनी मुसीबतें आपको रास्ते में उठाना पड़ती हैं? बहुत बहुत मुसीबत है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जनाब, नहीं उनको कुछ खाने के लिए मिलता है, नहीं कुछ भी नहीं मिलता। मुसाफरी होती है, जब बारिश पड़ती है जनाब, बारिश के वजह ऐसे ही रहते हैं, नहीं तरपाल होता है, नहीं कुछ भी। कहाँ से लाएंगे जनाब हम खाने बदोश है, नहीं हमारे लिए घर के लिए पैसा देती है, नहीं कुछ भी नहीं। हमारा क्या हाल होगा जनाब? तो पिछले दिनों में हमारे जो देवेंद्र राणा जी हैं, उसने कहा था कि गुजर बकरवाल के लिए जो पहाड़ी अवाम है, पहाड़ी तबके के लोग जो हैं, खास करके उसने गुजर बकरवाल की बात की थी कि इनको हम बहुत कुछ जो इनकी समस्याएं हैं वो हल करेंगे। तो आने वाली वक्त में अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन की मुहिम है वो भी गर्म हो चुकी है। तो इस बार क्या आपने क्या इरादा रखा है कि किस सरकार को आप वोट देंगे? जो गुजर बकरवाल हैं वो बीजेपी सरकार को कितना चाहते हैं और बीजेपी सरकार आप लोगों को कितना चाहती है? नहीं, मेरी बात सुनो जनाब, हम चाहते बहुत है, लेकिन ये सरकार जब इलेक्शन आती है बोलते हैं वोट दो, हम ये काम करेंगे वो करेंगे। जब वोट दे दिए जनाब, हमारा काम ही कुछ भी नहीं है। जी जी, मैं 3-4 साल से पीछे लगा हूँ। मैं किसी के साथ जाता हूँ, मेरा राशन कार्ड नहीं है, मैं राशन कार्ड के लिए जाता हूँ, वो राशन कार्ड बनता ही नहीं है जनाब। बोलते हैं आपका नाम नहीं है, और वोट भी बना है, वो कहाँ से लाएंगे जनाब? गवर्नमेंट देती नहीं कुछ, तो वोट डालने का क्या फायदा फिर? क्या आपके जो सरकार, आपके जो बच्चे हैं, क्या वो स्कूलों के अंदर पढ़ाती है जम्मू कश्मीर की सरकार? जो है आपके बच्चे जो हैं, गुजर बकरवालों के बच्चे, उनको पढ़ाते हैं ये? जनाब वो सर्टिफिकेट ढूंढते हैं, वो भी नहीं बना हुआ, नहीं किसी का वो क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ बनती है, वो भी नहीं मिलती है जनाब। कुछ भी नहीं मिलता है, कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई कागज पत्र ही नहीं है, तो कहाँ से बनाए? तो बिन्यामीन जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि सन 47 में लोग कहते थे कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे। क्या आज आप समझते हैं कि गुजर बकरवाल का जो बरादरी के लोग जो हैं, ये आज भी गुलाम हैं? जी सर। मैं आपको कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अगर सन 47 में गुजर बकरवाल पूरे लोग जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, इसका आपका कहने का मतलब यही है कि उसी गुलामी के दौर आज भी गुजर बकरवाल तबके के लोग जो हैं वो आज भी गुलाम हैं? जी 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 जी। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे JKUT 7 के माध्यम से आप हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन है, या गवर्नर LG मनोज सिन्हा जी हैं, क्या आप उसको, क्या ये देवेंद्र राणा जी हैं, क्या उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गुजर बकरवालों के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग ये करना चाहता हूँ, देवेंद्र राणा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो गरीब बुजुर्ग बकरवाल है, खाने बदोश है, और जो गरीब है उसको लिए घर के लिए पैसा नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, मैं ये उसका शुक्र अदा करता हूँ देवेंद्र राणा का जी। जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड बनना चाहिए, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है उसका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। तो अमीन जी, आपने JKUT 7 में हिस्सा लिया, तो अगर आप मुझे ये बताइए, आपने JKUT 7 में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि अगर आप कोई गोजरी बात मुझे एक टप्पा सुना दोगे तो आपको हमारे जम्मू कश्मीर की ऑडियंस सुन रही है, तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया होगा सर। जी जी। गोजरी बात आप सुनाइए मुझे, थोड़ा सा कोई गोजरी अपनी बकरवाली भाषा जो है उसमें कोई बात आप सुना दीजिए मुझे। अच्छा सुनाता हूँ जी, सुनाता हूँ जी। अल्लाह भी अल्लाह दी जात सजना नहीं होला ये रे लंगा, ओ मेरे अल्लाह तेरी मांगो कोई भी नहीं है, ओ नहीं
कांग्रेस सरकार नहीं है मोदी सरकार। ओ अल्लाह किड़ा वतन न जावांगा रे मेरी माँ बच्चा ना लेंगे। आय अल्लाह मुसाफरी माँ हमने वक्त उदासी किया। जी, ये गोजरी बैत हमारे जो अमीन साहब हैं बकरवाल तबके के ये रहने वाले हैं। तो इसमें आपको गोजरी बैत सुनाई, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइबर करें। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी ये एक JKUT 7 के माध्यम से एक कोशिश रहती है कि हर समाज के जो लोग हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके और सच्चाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते रहिए JKUT 7 मोहम्मद रफी के साथ। अमीन जी, आपका हमने टाइम दिया आपने हमें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया जो ये डॉक्यूमेंट है ये बनना चाहिए और हमारा ये रिक्वेस्ट है। और हम बीजेपी को भी वोट देना चाहते हैं, हम वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, हम बीजेपी को चाहते हैं जनाब। क्यों बीजेपी काम करती है और जो खाने बदोश है गुजर बकरवाल है उनका काम कोई भी नहीं हुआ जनाब। हम वोट भी हमने जब वोट पड़ते थे हमने बीजेपी को वोट डाला है, हमने किसी कांग्रेस को नहीं डाला और किसी को नहीं डाला, हमने बीजेपी को वोट दिया है जी। और हमारे सरपंच मेंबर सरपंच है वो भी बीजेपी के, हमने बीजेपी को। मेरा जब पिछले साल में 2019 में मेरा वोट बना था जनाब, मैंने भी बीजेपी को वोट डाला था, मेरा पहली बार वोट बना है। इस साल फिर वोट आ रहा है, मैं इस साल फिर बीजेपी को वोट डालूंगा। आपका बहुत बहुत